जो इंसान बुद्धिमान होता है उसे पता है कि शब्दों का इस्तेमाल भी पैसों की ही तरह करना चाहिए, क्योंकि दोनों का व्यर्थ इस्तेमाल आपको परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए चाहे शब्द हो या पैसे, दोनों का बिल्कुल सही इस्तेमाल ही आपको एक समझदार और बुद्धिमान इंसान बनाता है। जो इंसान हमेशा व्यर्थ में ही बोलता रहता है, ऐसे इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं करता, उसे समाज में हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कम बोलना कितना ज़रूरी होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस परिस्थिति में हमें बोलना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं। एक बार एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका बार बार रिश्ता टूट जाता था। असल में जब भी कोई लड़का उससे बात करता तो वो बातों ही बातों में इतना खो जाती थी कि कब क्या बोलना है उसे होश ही नहीं रहता था। उसे तो ऐसा लगता था मैंने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी लड़के शादी से इनकार कर देते हैं। बोलना भी एक कला है, लेकिन कब किस परिस्थिति में इस कला का इस्तेमाल करना है, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी स्थिति के बारे में बताने वाला हूं जहां आपको कम बोलना है या चुप ही रहना है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है हर किसी के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, किसी की मृत्यु पर आपको ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके ज्यादा बात करने से आपके मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए जो उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक ना हो। ऐसे में आप लोगों की नजरों में एक बेकार इंसान साबित हो सकते हो। एक तो जहां मातम का माहौल होता है वहां वैसे भी कम ही बोलना चाहिए, और जरूरी ना हो तो बोलना ही नहीं चाहिए। पर मैंने देखा है किसी की मृत्यु पर जब कुछ लोग बड़े दिनों बाद आपस में मिलते हैं तो वो आपस में इतनी बातें करने लगते हैं मानो किसी पार्टी फंक्शन में बैठे हो, और कभी कभी तो वो बात करते करते हंसना भी शुरू कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं ये कैसे लोग हैं जो किसी के मातम में भी हंसी मजाक कर रहे हैं। इसलिए आपके मुंह से गलती से भी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे वहां पर मौजूद लोगों को बुरा लगे। इसके लिए आपको शांति से रहना चाहिए और वहां कम ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके मुंह से जरूर निकल सकती है जो नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे आप बारिश में भले ही छाता लेकर निकलो, रेनकोट पहन लो, लेकिन थोड़ा बहुत भीगोगे जरूर। इसलिए ऐसी नौबत ही ना आए, आप कम ही बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात है, गुस्से में चुप रहने में ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, जिसके चलते हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे। और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें समझ में आता है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए गुस्से में चुप रहना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि गुस्से में किसी का खुद पर काबू नहीं रहता। मेरे दोस्त, गुस्सा करना भी एक कला है, लेकिन गुस्सा भी हमें होश में रहकर करना चाहिए। और जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको अपने आप से कहना है भाई कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला मुझे गाली ही क्यों ना दे दे, लेकिन मैं सामने वाले को बिल्कुल भी उल्टा नहीं बोलूंगा, कोई भी गाली नहीं दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं चुप ही रहूंगा। जब आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में उतार लोगे तब आप अपने गुस्से पर भी काबू पाना सीख जाओगे। क्योंकि एक इंसान जब गुस्से में होता है तो इतनी गहरी बातें बोल देता है जिसकी वजह से उसे लाइफ टाइम तक शर्मिंदा होना पड़ता है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और शांति से काम लेना होगा। तीसरी बात है, अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे टॉपिक के बारे में बात चल रही है जिसके बारे में आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है तो आपको ऐसी स्थिति में चुप ही रहना चाहिए। कभी कभी कुछ कहने से ज़्यादा चुपचाप सुनने में ही आपका भला होता है, क्योंकि जहां आपकी बातों की जरूरत नहीं ऐसी जगह बोलकर आपका सिर्फ अपमान ही होगा। उदाहरण के लिए आप खुद ही सोच कर देखो, जब कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम चुपचाप सुनने की बजाय उसकी प्रॉब्लम्स के उल्टे सीधे सॉल्यूशंस बता रहे हो, जिन सॉल्यूशंस का उसकी प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में आप खुद ही अपना मान सम्मान खत्म कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति में आपको चुपचाप ही रहना चाहिए और तभी बोलना चाहिए जब आपको बोलने के लिए कहा जाए या जब आपका बोलना जरूरी हो। अगर ऐसे ही आप व्यर्थ में बोलोगे, बिना मतलब के बोलोगे, तो लोगों को ऐसा लगेगा ये इंसान तो सिर्फ व्यर्थ की बातें करना जानता है, इसके साथ बात करने का मतलब है खुद का समय बर्बाद करना, खुद की इमेज लोगों के सामने खराब करना। जैसे आप शराब भले ही ना पीते हो, लेकिन अगर आप शराब पीने वाले लोगों के साथ रहोगे तो लोगों को यही लगेगा आप भी शराब पीते होंगे। इसलिए कम बोलोगे तो आपका ही फायदा होगा।
चौथी बात है, अगर आपके माता पिता आपको डांट देते हैं या कोई बड़ा बुजुर्ग आपके भले के लिए कुछ कहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको चुप रहकर उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको पलटकर जवाब नहीं देना है। जब भी कोई बड़ा या हमारे माता पिता हमें किसी गलत काम पर टोकते हैं या डांटते हैं तो उस वक्त हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उसी गुस्से में उन्हें ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, जिससे उनके दिल को बहुत तकलीफ होती है और उन्हें लगने लगता है अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हमें ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थोड़े से पैसे क्या कमाने लगे हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। मेरे दोस्त, एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपने माता पिता को पलटकर जवाब देते हो तो यकीन मानो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जब भी आपके माता पिता आपको किसी गलत काम के लिए मना कर रहे हो, आपको टोक रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको चुपचाप उनकी बातों को सुनना है और उनका मान सम्मान बनाए रखना है। पांचवी बात है, अगर कहीं कोई मीटिंग चल रही है या किसी टॉपिक पर बात चल रही है तो ऐसे में आपको तभी बोलना है जब आपको बोलने के लिए कहा जाए या जब आपको बोलना जरूरी लगे। मान लो किसी एक जगह पर 4 लोग बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो अब सभी लोग एक साथ बात तो कर नहीं सकते, उनमें से एक इंसान अपनी बात कहेगा और बाकी के लोग उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तभी वो मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। वहीं अगर सभी लोग बोलना शुरू कर देंगे और कोई भी सुनना नहीं चाहेगा तो ऐसे में वो मीटिंग या वो बैठक सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अगर 4 लोग किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना है और अपनी बारी आने का इंतजार करना है और जब आपके बोलने का नंबर आए तभी आपको बोलना है। इससे होगा ये, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपको एक समझदार इंसान समझेंगे। वहीं अगर आप बात बात पर सामने वाले की बातों को काट देते हो, उनकी हर बात पर कमेंट्स करते हो, तो ऐसे में लोग आपको एक मूर्ख इंसान ही समझेंगे और फिर दोबारा आपको कभी भी किसी मीटिंग या बैठक में नहीं बुलाएंगे। इसलिए मौका और माहौल देखकर ही बात करें। छठी बात है, ऐसी स्थिति में भी आपको हमेशा चुप रहना चाहिए जहां पर आपके बोलने से कोई विवाद खड़ा हो सकता हो। मेरे दोस्त, पता नहीं इस जमाने के लोग बुरे हैं या ये पूरा जमाना ही बुरा है। हम कहते तो आम है लेकिन लोगों को इमली सुनाई पड़ती है, यानी कि हम भले ही किसी के बारे में बुरा ना बोले लेकिन फिर भी कोई ना कोई खुराफाती इंसान हमारी उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल देता है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आपको 4 बार सोच लेना चाहिए, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी बंदे ने नशे में आकर किसी के पीठ पीछे उसे उल्टा सीधा बोला, तो ऐसे में आपको ये बात किसी से भी नहीं कहनी है कि उसने नशे में आकर उसे उल्टा सीधा बोला है, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ भी बोलने से विवाद खड़ा हो जाए। इसलिए ऐसी स्थिति में भी चुपचाप रहने में ही आपकी बुद्धिमानी है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप जब भी किसी से कुछ कहें तो बिल्कुल सोच समझ के कहें, क्योंकि आपके शब्द ही हैं जो किसी भी इंसान को आपका दोस्त बना सकते हैं, तो आपके शब्द ही हैं जो किसी भी इंसान को आपका दुश्मन बना सकते हैं। जिस तरह एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी तरह आपका एक गलत शब्द आपको पूरी लाइफ शर्मिंदा रहने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए कम बोले, नाप तोल के बोले। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबरदस्त गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।